नमस्कार। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं नैन न्यूज। साइबर फ्रॉड, आपने देखा है कि साइबर फ्रॉड आज डिजिटल एज में बहुत बढ़ गया है। और साइबर फ्रॉडस्टर किसी न किसी वे से आपसे कांटेक्ट करके और वो अमाउंट फ्रॉड कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जिसके लिए कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, बिना कांटेक्ट हुए आपसे ना तो ओटीपी लिया, ना आपने किसी कोई लिंक क्लिक किया, नहीं आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, बट आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, ऐसी भी संभावना है। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे आज कि साइबर फ्रॉड बिना किसी कांटेक्ट के भी हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत अपने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आधार बेस्ड पेमेंट भी अलाउ किया गया है, जो कि 10,000 रुपये है। तो और इस आधार बेस्ड पेमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? दो ही, या आधार नंबर और फिंगरप्रिंट चाहिए। और ये आधार नंबर और फिंगरप्रिंट अगर फ्रॉडस्टर को मिल गया तो 10,000 डेली वो निकाल सकता है। और ये मिलना बहुत ईजी है। आधार नंबर आप कहीं फोटोकॉपी करवाने जाते हैं या कहीं ई केवाईसी करते हैं, रजिस्ट्री, फ्लैट मकान की रजिस्ट्री करते हैं, वहां भी देते हैं, होटल रूम, हर जगह ये एज आइडेंटिटी प्रूफ हम लोग यूज करते हैं। आधार नंबर फ्रॉडस्टर को इजीली मिल जाता है। अब रही बात की फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट भी मिल सकता है। अगर ई केवाईसी जहां आपने किया है अगर वो कंप्रोमाइज हो गया सिस्टम, तो फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। तो फिर कैसे बचा जाए? ये दोनों चीज इजीली मिल जाएगा, फ्रॉड होना भी इजी है। फिर इससे बचा कैसे जाए? तो हम दो जानकारी के बाद ही ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो ये दोनों जानकारी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आधार नंबर पता ही नहीं चले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आधार नंबर मास्क आधार भी आने लग गया है। तो जहां भी आपको आइडेंटिटी के लिए यूज करना है तो मास्क आधार का डाउनलोड करने उसको यूज करें। तो मास्क आधार में लास्ट 4 डिजिट ही विजिबल है, बाकी कोई रिमेनिंग 8 डिजिट नहीं विजिबल होता है। तो मास्क आधार का यूज करें। उसके अलावा अब रहा फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट को भी हम लोग बचा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहां भी जरूरत हो वहां तभी हम उसको फिंगरप्रिंट इनेबल करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आधार के साथ में। तो अगर मोबाइल रजिस्टर है तो एम आधार एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लें और इमीडिएटली आप बायोमेट्रिक लॉक कर दें। जो ही आप जब भी जरूरत पड़ेगा आप बायोमेट्रिक ऑन कीजिए और ट्रांजैक्शन के बाद उसको बंद कर दीजिए। बंद कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने बंद नहीं भी किया तो इतना अच्छा है कि 10 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो जब भी जरूरत हो, तो अब यहाँ भी समस्या आती है कि आप ई केवाईसी करने गए तो वहाँ आधार नंबर तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट दे रहे हैं तो वहाँ भी आधार नंबर डिस्क्लोज हो जाएगा। उससे भी बचने के उपाय हैं। एक वर्चुअल आईडी आता है। आधार नंबर के आप देखे होंगे, आधार कार्ड आपने जब भी डाउनलोड किया ना, उसमें वर्चुअल आईडी होता है। आप वो किसी समय जनरेट किया जाता है। तो अगर आपने अभी जनरेट किया तो पुराना इनवैलिड हो जाएगा। तो वर्चुअल आईडी का यूज करें इंस्टेड ऑफ आधार नंबर, वर्चुअल आईडी का यूज करें। तो वर्चुअल आईडी जैसे आधार 12 डिजिट का होता है, वो 16 डिजिट का होता है, इंस्टेंटली जनरेट होता है और बाद में एक दिन के बाद ऑटोमेटिक वो खत्म भी हो जाता है। तो इस तरह से हम आधार नंबर और फिंगरप्रिंट्स दोनों दोनों डिस्क्लोज होने से बच सकते हैं। और इस तरह से अगर दोनों जिसके पास हो तभी साइबर फ्रॉड हो सकता है, अगर नहीं है तो बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगा। तो इस तरह से एम आधार अगर आपके पास है, वर्चुअल आईडी का यूज करते हैं, मास्क आधार का ऑफलाइन में यूज करते हैं, तो आपके साथ ये फ्रॉड कभी नहीं हो सकता। थैंक यू। और अगर हो भी गया तो ध्यान रखिए 1930 में तुरंत तुरंत कंप्लेन कीजिए और उसके बाद ये आपका पैसे रिकवरी होने के 100 बहुत चांसेस हैं कि जब तक पैसे जिस अकाउंट में गया वहां से निकाल नहीं लिया
तो पैसे रिकवरी होने के पूरे 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 चांस हैं।